15 अगस्त 1947। एक तरफ आज़ादी की खुशियां थीं तो दूसरी तरफ इतिहास का सबसे बड़ा दर्द था। रेल की पटरियों पर बिखरी लाशें थीं, उजड़े हुए घर थे और वो चीखें थीं जो कभी सुनी नहीं गईं लेकिन आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आज हम बात करेंगे 1947 के भारत विभाजन के दौरान हुए उन हादसों की जिन्होंने लाखों लोगों की जान ले ली और करोड़ों लोगों को हमेशा के लिए बेघर कर दिया। भारत की आज़ादी की लड़ाई लगभग 200 साल चली। इस दौरान लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, लेकिन जैसे जैसे आज़ादी करीब आती गई वैसे वैसे हिंदू और मुस्लिम राजनीति के बीच तनाव भी बढ़ता चला गया। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगी। अलग देश की मांग में पूरे देश में डर और अनिश्चितता पैदा कर दी। आखिरकार ब्रिटिश सरकार ने फैसला किया कि भारत को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। एक होगा भारत और दूसरा होगा पाकिस्तान। विभाजन की सीमा तय करने की जिम्मेदारी एक अंग्रेज वकील को दी गई जिसका नाम था सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ ने भारत को पहले कभी देखा भी नहीं था, फिर भी उसे कुछ ही हफ्तों में यह तय करना था कि कौन सा इलाका भारत में रहेगा और कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। सिर्फ 5 हफ्तों में रेडक्लिफ लाइन खींच दी गई। इस दौरान न जमीन की सच्चाई देखी गई और न ही लोगों की भावनाओं को समझा गया। एक ही रात में कई गांव पराए देश में चले गए। लोग सुबह उठे तो उन्हें पता चला कि उनका घर अब किसी और देश में है। विभाजन की घोषणा होते ही पूरे देश में हिंसा फैल गई। पंजाब, बंगाल, दिल्ली, लाहौर और अमृतसर जैसे इलाकों में हालात सबसे ज्यादा खराब हो गए। हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों समुदाय इस हिंसा का शिकार बने। घर जलाए गए, दुकानें लूट ली गईं, पूरे के पूरे मोहल्ले उजाड़ दिए गए। महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। इंसान इंसान का दुश्मन बन गया। 1947 में चलने वाली कुछ ट्रेनें मौत की सवारी बन गईं। भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत जाने वाली ट्रेनों में लाखों लोग सवार थे। कई बार ऐसा हुआ कि पूरी ट्रेन पर हमला कर दिया गया। जब ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो उसके डिब्बों में एक भी जिंदा इंसान नहीं बचा था। हर तरफ सिर्फ खून और लाशें थीं। ये दृश्य इतना भयावह था कि देखने वाले भी कांप उठते थे। इस विभाजन में सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं ने सही। हजारों महिलाओं का अपहरण कर लिया गया। कई महिलाओं को जबरदस्ती धर्म बदलने पर मजबूर किया गया। कई परिवारों ने इज्जत बचाने के नाम पर अपनी ही बेटियों को मार दिया। ये उस समय की सबसे दर्दनाक सच्चाइयों में से एक थी। बच्चे अपने माता पिता से बिछड़ गए। कई बच्चे ऐसे थे जो कभी अपने परिवार से दोबारा नहीं मिल पाए। इतिहासकारों के अनुसार लगभग 10 से 15 लाख लोग इस हिंसा में मारे गए। लगभग 1,40,00,000 लोग बेघर हो गए। ये दुनिया का सबसे बड़ा मानव पलायन माना जाता है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये टूटे हुए सपने थे, ये बिखरे हुए परिवार थे और ये वो जिंदगियां थीं जो कभी वापस नहीं आ सकीं। 1947 की आज़ादी हमें गर्व देती है, लेकिन विभाजन हमें ये सिखाता है कि नफरत का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। धर्म के नाम पर की गई हिंसा किसी देश को मजबूत नहीं बनाती। इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आज जब हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो हमें उन लाखों लोगों को याद रखना चाहिए जिन्होंने इस आज़ादी की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। यही इतिहास हमें सिखाता है और यही इतिहास हमें चेतावनी भी देता है। जय हिंद।